देखिए, बीजेपी की तरफ से गोवर्धन पूजा के अवसर पर बड़ा सम्मेलन, यादव सम्मेलन बुलाया गया था बापू सभागार में। तमाम जो अलग अलग जो यादव समाज के नेता है वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो आए हुए थे शामिल होने के लिए बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 20,000 लगभग 21,000 जो यादव नेता है यहाँ पर शामिल होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए देखिए, मधुबनी के कद्दावर नेता है, सांसद हुकुम नारायण यादव जी के पुत्र हैं, काफी करीब से आप जानते हैं राजनीति को, जिस तरीके से आपके पिता मदन जी, चलिए बधाई हो। अहम भूमिका निभाई थी बीजेपी के लिए लगातार, ठीक है, जिस तरीके से सम्मानजनक राजनीति किया, कभी भी उस तरीके का बयानबाजी नहीं करते थे, लेकिन जिस तरीके से आए दिन महागठबंधन के नेता जिस तरीके से बातें रख रहे हैं, कहाँ तक ये राजनीति के लिए सूचना सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक अपना संस्कार है। हम लोग विकास में विश्वास करते हैं, जोड़ने में लोगों को विश्वास करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी का सूत्र है सबका साथ सबका विकास। उस पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं, और सभी समाज के साथ साथ यदुवंशी समाज को भी हम लोग अपने दल से जोड़ते हैं। और यदुवंशी समाज अब किसी विशेष दल या किसी व्यक्ति का बंधुआ मजदूर नहीं रह गया है। अब यदुवंशी समाज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ विकास के कार्यों के साथ ये लोग जुड़ रहे हैं, और देश हित में अब ये लोग भी जाति से ऊपर उठ के अब जात की राजनीति नहीं, अब हम लोग जमात की राजनीति यदुवंशी समाज कर रहे हैं। और भारी संख्या में आज आपने सुना होगा कि 21,000 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। इसके बाद हम लोग अपने अपने जिला में भी, खासकर मैं तो अपने जिला मधुबनी जिला में भी एक विशाल यदुवंशी का एक सभा करेंगे, और वहाँ भी हजारों की संख्या में यदुवंशी समाज को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएगी। कहा जाता है कि आरजेडी के लोग कहते हैं कि यादव कभी टूटेगा नहीं, क्या लग रहा है आज यादव का दिल मिल गया बीजेपी में? ये आरजेडी, मैंने पहले कहा ना कि यादव समाज के लोग अब किसी विशेष व्यक्ति या और पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं रह गया, चूँकि जो खासकर नए लोग हैं, नवयुवक हैं, और सारे के सारे लोग अब मीडिया से, इंटरनेट से, मोबाइल से ये लोग जुड़ गए हैं, और पूरे देश की खबर ये लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या नीति सिद्धांत है। और भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा ही सभी जातियों का, उसके साथ साथ यदुवंशी का भी यहाँ सम्मान रहा है। और हर जहाँ पूरे देश में चले जाइए तो यदुवंशी समाज का भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व है। जाति गणना का तो नहीं असर है कि यादव की आबादी ज्यादा है तो उसको यादव को जोड़िए? जाति जनगणना के बारे में तो पहले से पता था कि यादव की संख्या इतनी है, हम लोगों को तो पता ही था। कहा जा रहा है कि बढ़ा के दिखाया गया, आपको लग रहा है कि बढ़ाया गया है? यादव की आबादी ज्यादा, देखिए उस जातीय जनगणना पर हम टिप्पणी कोई कुछ नहीं करेंगे। जातीय जनगणना में इतना स्पष्ट है, सभी लोग जानते हैं कि पिछड़े दलितों की संख्या अधिक है, पिछड़ों की है, दलितों की है, अति पिछड़ों की है, संख्या अधिक है। तो लालू जी या नीतीश कुमार जी 32 वर्षों से शासन में है, तो पिछड़ों के लिए काम करना चाहिए। आरक्षण बढ़ा दिए हैं, पिछड़ों के लिए काम करने। देखिए, सब आरक्षण पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये लालू जी 15 वर्षों तक शासन में थे, यादव समाज के लिए कुछ करना चाहिए था। जैसे कि आपके सामने आंकड़ा पेश हो रहा था, 1.4 ही सरकारी नौकरी में यादव समाज के लोग हैं। या नीतीश कुमार जी आए हैं तो कम से कम ये नीतीश और लालू मिल के जितना यादव का गाँव है उस यादव के गाँव को विकास कर दे, यादव के नवयुवकों को सिर्फ नौकरी दे दे। ये सब नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास है, अब इन लोगों के पास कुछ है नहीं। ये लोग किसी तरह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटा के, और ये लोग जितने भ्रष्टाचारी परिवारवादी लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि सत्ता पर बैठ के फिर से भ्रष्टाचार का माहौल पूरे देश में कायम किया जा सके। यादव अब झांसे में नहीं आएगा, यही कहना चाहते हैं? यादव कभी झांसे में नहीं आया है। यादव को थोड़े देर के लिए बरगलाया जा सकता है, कभी झांसे में ना आया था, ना आज है, ना आने वाला है। 24 में क्या होगा? 24 से पूरा, अब देखिए मधुबनी से हम सांसद हैं, वहाँ के यादव समाज हमको दिया 60% वोट, सर्वाधिक वोट से जीते। लेकिन यादव समाज के वोट से तो नहीं जीते हैं। पूरे बिहार में यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और मजबूती के साथ जुड़ने वाले लोग। तो आपने सुना किस तरीके से अशोक यादव हैं जो बीजेपी के मधुबनी से सांसद, उनके पिताजी भी कद्दावर नेता रहे, तमाम अलग अलग राजनीति करते रहे, लेकिन जिस तरीके से उनका एक चेहरा था, हुकुम देव नारायण का जो चेहरा था, कहीं ना कहीं उसी चेहरे को लेकर के ये भी चुनाव लड़ते हैं। और जिस तरीके से इनकी भी छवि है, डॉक्टर अशोक यादव मधुबनी के सांसद साफ साफ करे कि यादव समाज कभी न झांसे में आया था और न आगे आएगा। और जिस तरीके से यादव समाज ने इतने
बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए टेंशन की तो बात है। लेकिन जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से कि लगातार जो इस तरीके से जो शिक्षा की बात करें, नौकरी की बात करें, अभी तक जो डाटा रिलीज हुआ है कि जिस तरीके से यादव समाज के लोग इतने लोग नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ 1.4 की बात इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अब तक लालू और नीतीश ने क्या किया। अब देखने वाली बात है कि 24 को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी तो कर ही रहे, वहीं इंडिया के लोग भी नेता कर ही रहे। अब देखने वाला बात है 24 में राज तिलक किसका होता है।